पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की हैं। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, 0। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग, 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, 0। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है।
ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आपका नाम? प्रदीप सर, प्रदीप। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपसे आपके साइड से, आप सबके साइड से लोकसभा में मैं कौन सा मुद्दा उठाऊं? सर लोकसभा में सर जो दलित के साथ भेदभाव होता है और शिक्षा का सर जो बजट है दिन पर दिन घटता जा रहा है और कल्याण विभाग की जो सर बजट है वो घटती जा रही है। दलित की शिक्षा तो सर दलित की शिक्षा योजना स्तर पे मिलती है लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं मिलती है सर। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें सर दलित विरोधी है, इसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे समाज में सर बहुत से लोग डिजिटल से बहुत दूर है, उनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है। तो इसके लिए सर कुछ किया जाए और जमीनी स्तर पे किया जाए सर। आपसे उम्मीद है सर आप कर सकते हैं सर। ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम और स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? सर ये सर प्राइवेटाइज करने का सर ये सरकार की जो मंशा है सर, उसे SC ST OBC को दूर रखा जाए सिस्टम से सर। हम लोग शुरू से सिस्टम से दूर है, न हमारा मीडिया में कोई है, न हमारा उद्योगपति कोई है, न हमारा बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स में कोई है। तो सर हम लोग को जो उसमें भागीदारी है वो देनी चाहिए सरकार को। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है, हमारा लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मीडिया प्रतिनिधित्व हो। और सर दरभंगा में जर्नलिज्म के लिए कॉलेज हो, जर्नलिज्म के लिए कॉलेज नहीं है, हम लोग जर्नलिज्म करना भी चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है सर। इसकी हायर एजुकेशन फीस इतनी होती है कि हमारे फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग कोर्स नहीं कर पाते हैं सर। यूनिवर्सिटी में जो है कोर्स समय पर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में जो है सर बहुत फीस। आप क्या पढ़ते हो? सर मैं अभी DLED कर रहा हूँ सर, सेकेंड ईयर में वाइट माधोपट्टी का होना से। कैसा चल रहा है? सर DLED तो ठीक चल रहा है लेकिन सर आगामी TRE 4 है जिसमें 23-25 वालों को मौका मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं सर, कर रहे हैं सर। और माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं? सर मेरे माता पिता सर, मम्मी तो गृहिणी है, पापा एक मामूली ड्राइवर है सर। पापा जो है 300-400 दिहाड़ी पे काम करते हैं सर। हम लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, अगर ये हॉस्टल नहीं होती तो हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये हॉस्टल है। और सर एक और मांग आपसे हम लोग करना चाहेंगे कि सर ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते, क्या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के लिए हम लोग को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कंपटीशन के लिए छात्रावास होना चाहिए, PG छात्रावास दलितों के लिए होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आगे की पढ़ाई कर सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके सर। भाई बहन और पापा मामा से मेरी नमस्ते कर देना।